सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड बीएड प्राथमिक शिक्षक को लेकर के बहुत सारे यूट्यूबरों के चैनल में ब्रिज कोर्स को लेकर के वीडियो चल रहे हैं या सोशल मीडिया में जो है कि समाचार पत्रों की कटिंग के साथ 11 अगस्त 2023 से पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 11 अगस्त 2023 का, उससे पहले बीएड ज्वाइनिंग प्राथमिक टीचरों के ब्रिज कोर्स कराने के संबंध में बताया गया है। लेकिन असल में ये जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण कब करवाया जाएगा और कब से आवेदन मांगे जाएंगे, इस तरीके की जानकारी दी गई। लेकिन आपको मैं ये बता देता हूं कि ये जानकारी उन ज्वाइनिंग टीचर्स के लिए नहीं है जो 11 अगस्त 2023 से पहले प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्त हो चुके हैं और जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है उनके लिए ये जानकारी बिल्कुल भी गलत है और ये इस तरीके की जानकारी नहीं है। ये जो जवाब मांगा गया है ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को आवेदन की अनुमति के मामले में मांगा जवाब, सरकार से मांगा जवाब ये था। आपने बड़े हेडिंग को, अखबार की कटिंग को पढ़ा होगा, ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को आवेदन की अनुमति के मामले में मांगा जवाब, ये था। यानी कि जिन लोगों ने ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, यानी कि जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं, उन लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन करने को लेकर के कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था, ये था। अर्थात जिन लोग, ये सारे जो 116 लोग हैं, इन्होंने ब्रिज कोर्स 2017 से 2019 के बीच में 6 महीने का ब्रिज कोर्स NIOS के साथ करा है। ये पूरे देश में एक साथ चलाया गया प्रोग्राम था। तो ये वो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं जिन्होंने ब्रिज कोर्स कंप्लीट करा है। यानी कि ये वो लोग नहीं हैं कि जिनको आगे ब्रिज कोर्स करना है, वो ज्वाइनिंग प्राथमिक टीचर नहीं है जिनको ब्रिज कोर्स करवाया जाना है भविष्य में। ये वो लोग हैं जिन्होंने ब्रिज कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट किया है। तो बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि ये ब्रिज कोर्स कब किया, कैसे किया। तो आपको मैं बता देता हूं कि ये ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित वो अभ्यर्थी हैं जिनको NCT की गाइडलाइन, NCT का नोटिफिकेशन 23/8/2010 और RTE एक्ट 2009 के आधार पर मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी थी। समझ रहे हैं, NCT का जो नोटिफिकेशन है 23/8/2010 और RTE एक्ट 2009 के लागू होने के बाद कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले वो शिक्षक जो अनट्रेंड हैं, तो उन सभी शिक्षकों को, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हों या गवर्नमेंट राज्य की सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ा रहे हों या गवर्नमेंट एडेड विद्यालय में पढ़ा रहे हों या जो है कि सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में पढ़ा रहे होंगे, तो उनको अनिवार्य रूप से जो बीएड हैं तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना था और जिन्होंने किसी पूरी तरीके से अप्रशिक्षित हैं तो उनको NIOS से DLED करना था। ये वो वाला प्रशिक्षण है जिसमें 2016 के उत्तराखंड बैच के बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स भी हैं जिन्हें पहले डाइट के माध्यम से विशिष्ट DLED कराया जा रहा था। लेकिन उत्तराखंड के डाइट सेंटरों को 2001 से 2016 तक NCT की मान्यता न होने के कारण से ये सारा कोर्स पचड़े में फंस गया था। तो उसके बाद जितने भी ज्वाइनिंग टीचर्स हैं 2016 के, उन सब को जो है 6 महीने तक पहले डाइट में प्रशिक्षण दिया। लास्ट मौके में पता चला कि ये जो है कि NCT से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य का गठन जो है कि 9 नवंबर 2000 में हुआ। तो 9 नवंबर 2000 के बाद जो है 2016 तक उत्तर प्रदेश परिषदीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अनुमति से ही प्रशिक्षण दिया गया था। बाद में 16,000 शिक्षकों की नौकरी भी खतरे में पड़ी, तो बाद में MHRD मिनिस्टर की तरफ से जो है कि इनको वैलिड किया गया था, अनुमति दी गई थी। ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इन सभी लोगों को जो मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी थी 31 मार्च 2019 तक, तो इन लोगों ने 31 मार्च 2019 से पहले ये मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट की थी। किस आधार पर? 23 अगस्त 2010 के NCT के नोटिफिकेशन और RTE एक्ट लागू होने के बाद। अब मैं यहाँ पर ये वो लोग थे जिन्होंने 17 अक्टूबर 2017 के RTE एक्ट संशोधन, जो मिनिमम
क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी एज असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल, जिनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि 17 अक्टूबर 2017 को आरटी एक्ट में संशोधन लाया गया। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी, यानी कि मिनिमम आप जो है कि तभी योग्य होंगे जब आप मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे, कि यानी कि प्राइमरी में पढ़ाने वाले उस शिक्षक को जो कक्षा 1 से 5 मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी, तब जाके उसे प्राइमरी टीचर के रूप में या प्राथमिक सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति दिया जाएगा। तो 17 अक्टूबर 2017 को आरटी एक्ट में संशोधन हुआ, जो प्रोस्पेक्टिवली जो है कि 1 अप्रैल 2015 से लागू हुआ और 31 मार्च 2019 तक वैलिड था। तो कुल मिलाकर के ये 23 अगस्त 2010 से 31 मार्च 2019 तक 9 साल के बीच 9 साल तक मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी कंप्लीट करने के लिए ये प्रशिक्षण मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एमएचआरडी की तरफ से कराया गया। 9 साल में ये प्रशिक्षण पूरा हुआ। जो आप सिंगल टाइम कह रहे थे कि एनआईओएस डीएलएड वाले भी, जिस प्रशिक्षण को कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंगल टाइम प्रोग्राम कह दिया, तो जब भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है कि 9 साल ले सकती उस प्रशिक्षण को कराने में, तो सिंगल टाइम प्रोग्राम क्यों हो सकता है। जैसा कि आप लोगों को बता देता हूं कि उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली 6 मई 2024 में भी देखना, पेज को पलटना, बीच में शिक्षा मित्रों को लिखा होगा 17 अक्टूबर 2017 के नोटिफिकेशन इतने के आधार पर ये कंटिन्यू किए गए। ये वही नोटिफिकेशन है जिसमें इन लोगों को मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना था। 17 अक्टूबर 2017 के अकॉर्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी एज द असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। तो ये सभी के लिए वो रूल आया है जिसमें हम लोगों ने भी ब्रिज कोर्स किया हुआ है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ एनसीटी का रेगुलेशन 2014 के अकॉर्डिंग, एनसीटी के रेगुलेशन 2014 के अकॉर्डिंग जो है कि एनसीटी एक्ट 1993 की धारा 14, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया टाइम पीरियड का होता है, ये सारी चीज़ें उस प्रावधान को, तो 22 सितंबर 2017 को एनसीटी एक्ट 1993 और एमएचआरडी के डायरेक्शन पे पीडीपीईटी प्रोग्राम यानी कि 6 महीने के ब्रिज कोर्स का प्रोग्राम का प्रावधान रखा गया था। ये उस नियमों के आधार पर ये प्रशिक्षण करवाया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रशिक्षण को कराने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर भी जो है कि आपने देखा होगा वो पास हुआ। उस ऑर्डर को 12 मई 2020 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर पास हुआ, तो ये भी आपने देख लिया होगा। और ये जो है कि एनसीटी एक्ट 1993 की धारा 14 के अकॉर्डिंग 12 मई 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो राजपत्र आया, गजट नोटिफिकेशन आया, ऑर्डर सेक्शन वो आपने देख लिया होगा। ये सारी चीज़ें जो है कि उस वैलिड प्रोग्राम के लिए जो ऑलरेडी ब्रिज कोर्स जिसके आधार पर करवाया गया था। तो बहुत सारे साथी ये सोच रहे थे कि ये उन ज्वाइनिंग टीचर्स के लिए ब्रिज कोर्स करवाने के लिए आवेदन कब से मांगे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कब से होंगे, तो उसको लेकर के ये बिल्कुल उस सारी चीज़ों को खारिज करता हूँ। सुरेंद्र सिंह बोरा मैं ही हूँ और मेरे द्वारा ही 116 लोगों के साथ उत्तराखंड में जो है कि हाई कोर्ट में ये याचिका लगाई गई है और उसका केस नंबर भी आपको पता ही होगा, सारे लोगों को पता है। नहीं, ज़रूरत पड़ने पर मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि ये कोई नए ब्रिज कोर्स प्रोग्राम के लिए नहीं है। ऑलरेडी जो लोग ब्रिज कोर्स कर चुके हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंगल टाइम प्रोग्राम किया था, जिसको कराने के लिए सरकार ने 9 साल लिए, इस बात को ध्यान में रखिए। तो साथियों, आप सभी लोगों के, सभी राज्यों के प्रशिक्षितों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये ज्वाइनिंग बीएड टीचर्स के लिए ब्रिज कोर्स कब से कराया जाएगा ये नहीं है, ये उन लोगों का है जिन लोगों ने ऑलरेडी ब्रिज कोर्स किया है 23/8/2010 के एनसीटी के नोटिफिकेशन और आरटी एक्ट के मानकों के अनुसार। तो आप सारे लोग इस बात से सहमत हो गए होंगे और समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।